हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। जो है आप जब भी कोई स्टॉक्स बाय करते हैं, ठीक है, तब आप देखेंगे कि मैनी टाइम्स ऐसा हुआ है जब जैसे आपने बाय किया वो स्टॉक्स रेड हो गया, डाउन हो गया। और जब भी आप कोई स्टॉक्स सेल करते हो वो स्टॉक्स फटाक से ऊपर चला जाता है ना। तो काफ़ी टाइम हम लोग ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, और इसका पीछे रीज़न क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर सकते हो आप, एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलते देख लेते हैं ये कौन सा रीज़न होता है कि जैसे आपने एक शेयर्स बाई किया, जैसे आपने SBI शेयर्स ऊपर जा रहा था, आपने सोचा कि मैंने इस स्टॉक्स को आज बाई करूँगा, आपने बाई कर लिया, और जैसे आपने बाई कर लिया फटक से ये स्टॉक्स नीचे आ जाता है। 430 से ये स्टॉक्स नीचे आके 428 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए रीज़न, आपने सही स्टॉक सिलेक्ट किया है, आपने टाइम भी सही सिलेक्ट किया है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई स्टॉक्स के पीछे भागते हो, कुछ प्लानिंग करते हो कि मुझे आज खरीदना है, फिर आप नहीं खरीद पाते हो, कल खरीद लेते हो, तब तक ये स्टॉक्स ना बहुत ऊपर ओवर सोल्ड हो जाता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है, और तब जाके आप एंट्री जैसे करते हो वो स्टॉक्स फटक से नीचे आ जाता है। इसका ये एक रीज़न ये हो सकता है। सेकेंड रीज़न ये है कि जब आप स्टॉक्स में खरीदते हो, कोई स्टॉक्स अगर बाई करते हो, वो स्टॉक सही है, बट वो स्टॉक्स शायद कुछ रीज़न कुछ टाइम के लिए वो नीचे आ रहा है, इसीलिए क्योंकि उसको थोड़ा कंसोलिडेटेड प्राइस और नीचे जाना है। ठीक है, उसको थोड़ा करेक्शन वहाँ पे होना था, उसका जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल में वो आ रहा है, और आप जिस लेवल में खरीदे हो वो शायद उसका रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल SBI के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, आपने 430 लेवल में ख़रीदा है ये समझकर कि ये स्टॉक्स और भी ऊपर जाएगा, 450 हो जाएगा, बट ये नीचे क्यों आ गया? इसका रीज़न यही होता है, कुछ न्यूज़, कुछ स्टॉक्स में कुछ फैक्टर जो प्रॉफिट फैक्टर हो सकता है कि ऑलरेडी ये स्टॉक्स एक हफ्ता से लगातार रन कर रहा है, 400 से लेके अभी 430 चला गया है, अभी 430 में आके इसका रेजिस्टेंस लेवल में पहुंच गया है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तब जाके अगर आप एंट्री करते हो ये स्टॉक्स थोड़ा सा कॉन्संट्रेटेड हो जाएगा, बट अगर आप सही स्टॉक्स चुने हो, क्वालिटी स्टॉक्स, तो आपको थोड़ा दिन वेट करना है, पैनिक नहीं करना है। तो जैसे ये स्टॉक्स 428 रुपीज़ में आएगा या फिर 425 रुपीज़ में आएगा, ये स्टॉक्स ना फिर से मूव करने लगेगा ऊपर टूवर्ड्स 450 जो आपका टारगेट है। तो आपका टारगेट सही है, आपका रीड सही है, आपका रिसर्च सही है, बट आपने जैसे बाई किया वो स्टॉक्स फटक से नीचे आ जाता है। तो काफ़ी टाइम हम लोगों को लगता है भाई ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो ऐसा इसलिए होता है, आपका जो सिलेक्शन है स्टॉक्स वो तो सही है, बट आपका एंट्री राइट टाइम पर नहीं हुआ है। ठीक है, आपने देख रहे हो ये एक स्टॉक्स भाग रहा है, उसी टाइम पे आपने खरीद लिया है, न्यूज़ के चलते या फिर जो भी है आपका सेंटिमेंटल के चलते। तो आपको सेंटिमेंटल को ना काबू में रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक्स कितना दिन से चल रहा है, रन कर रहा है, और इसका रेजिस्टेंस लेवल कितना हो सकता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लेवल आपको थोड़ा सा चार्ट भी समझ में आना चाहिए, चार्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है ना, वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देता है। तो थोड़ा आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा कि तो कब स्टॉक्स में करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे करेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा स्टॉक्स में 430 से आके वो अगर 425 तक आता है, तो करेक्शन के बाद यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, तब जाके ये स्टॉक्स आपको नीचे नहीं आएगा, 425 से ये वापस जाएगा 450 की तरफ। ठीक है, आपको समझ में आया? तो कुछ फैक्टर्स होता है, कुछ अगर ख़राब रिज़ल्ट होता है स्टॉक्स का, न्यूज़ का, मैं इसका कंपनी का रिज़ल्ट ख़राब आया, कुछ न्यूज़ ख़राब आया, ठीक है, US मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है, नेगेटिव ओपन हुआ, तब जाके मार्केट में स्टॉक्स में ये नेगेटिव दिखाई देगा आपको। ठीक है, अगर मोमेंटम वाला स्टॉक्स आपने ख़रीदा है उसमें भी गिरावट आने लगा, तो आपको समझ लेना पड़ेगा स्टॉक्स ने आपने सही सिलेक्ट किया है, बट राइट टाइम में नहीं सिलेक्ट एंट्री आपने नहीं लिया है, क्योंकि स्टॉक्स में अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है।
थोड़ा सा अगर आप वेट करते, कंसोलिडेट थोड़ा सा होने देते, तब जाके आप एंट्री मारते, तो आपको प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलता है अभी, ठीक है, ये डाउन नहीं जाता है। सिमिलरली जब आप कोई ऑर्डर सेल करते हो, मान लीजिए आपने एक ऑर्डर सेल कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो 2 दिन से बहुत भाग रहा था, आपने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। आप सोच रहे हो कि भाई ये तो 100 रुपीज़ पर शेयर मुझे दे रहा है, अभी मैं निकल जाऊँ। फिर आपने देखा जैसे आपने सेल किया, वो स्टॉक्स और भी भाग रहा है, 2 दिन के बाद आपका अगर नहीं सेल करते तो वही स्टॉक्स आपको पर शेयर 200 रुपीज़ प्रॉफिट देता। तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा कि भाई मैंने जैसे सेल किया तब भी जाके और भी ऊपर उठ गया। तो इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, आपने मोमेंटम वाला स्टॉक्स को सेल कर दिया है। जिसका मोमेंटम अभी चल रहा था उसको समझिए, उसका क्या मोमेंटम है, उसका न्यूज़ क्या है, उसका रिज़ल्ट अच्छा है होगा शायद, उसका कुछ रीज़न है कि पब्लिक अपर सर्किट में लेके जा रहा है उसको, पब्लिक वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम के साथ उसको ट्रेड कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपके पास सेल करने का कोई रीज़न नहीं है तो आप क्यों सेल करोगे? जस्ट बिकॉज ऑफ 100 आपको मिल रहा है इसलिए, है ना? तो इसलिए आपको अगर पैसे का ज़रूरत नहीं है, कोई अगर अच्छा स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हो तो उसको कभी सेल नहीं करना है, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास पैसा का ज़रूरत है और आपने कोई स्टॉक्स, मान लीजिए आपने 4 मंथ्स के लिए ख़रीदा था, ठीक है, 4 मंथ्स का आपका टारगेट था, पर आपने देखा कि ये स्टॉक्स आपको 4 मंथ्स के पहले ही 100 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको उसको 2 महीने में ही बेच दिया। ऐसा क्यों? ठीक है, आपका तो टारगेट था 4 मंथ्स, और ये हो सकता है कि 100 आपको 400 का प्रॉफिट दे, हो सकता है, राइट? तो आपका जो टारगेट है पहले जो आप सेट करके आए थे, उस बात को आप भूल गए हो। क्यों भूल गए हो? आपका ग्रीडी, आपका जो लालची, उसके लिए। ग्रीडी बहुत बुरा चीज़ है माय फ्रेंड। आपका जितना टारगेट टाइम के लिए आप निवेश करते हो, उसका उतना टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो। सेकेंड चीज़ है ग्रीडी, एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ है आपका आपका खुद पर काबू होना, ठीक है। सेंटिमेंटल मत होइए बिल्कुल, किसी की स्टॉक्स पर आपको अटैच नहीं होना है, ठीक है। आपका सेंटिमेंटल पर काबू रखिए। आपका देख रहे हो कि आपको 10,000 प्रॉफिट हो गया, बाप रे बाप, एक दिन में मुझे 10,000 मिल गया, मैं इसको बेच देता हूँ अभी, ठीक है। पर नया बिगिनर्स, जो लोग नया इन्वेस्टर्स है, दे कैन डू दैट, बट आप अगर एक्सपीरियंस हो के ऐसा सोचोगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तब आप जाके बड़े पैसा नहीं कमा सकते हो, ठीक है। देखिए, आपका पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपका क्यों बेचोगे फिर, ठीक है। हो सकता है ये 10,000 20,000 हो जाए, इसका मोमेंट आप पकड़िए, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, बेचिए मत, होल्ड कीजिए। आपको अगर बेचना ही है, पैसा ज़रूरत है, तो उसको पार्शियली बेचिए। 5,000 का बेच दीजिए, 5,000 मत बेचिए। पार्शियली इन द सेंस हाफ बेचिए, हाफ रखिए, ठीक है। तो लालची बिल्कुल मत होइए, सेंटिमेंटल पर काबू रखिए, अपना न्यूज़ को फॉलो कीजिए और मोमेंटम का मज़ा लीजिए। कोई अगर स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, आपको बेचना नहीं है, मोमेंटम का मज़ा लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने सेल कर दिया तो ये स्टॉक्स आपका जो प्राइस 100 में मिलता, और यहाँ पे अगर 500 में मिलता, तो आपने 300 यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक्स और भी भागेगा। तो इसको समझना पड़ेगा। पहले आपको ग्रीडी को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर आपका सेंटिमेंटल पर काबू करना है, और आपका जो टारगेट आप पहले सेट करके आए थे कि भाई मैंने 6 मंथ्स के लिए स्टॉक्स को निवेश करूँगा, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है। 6 मंथ्स। अगर आपका पैसे का ज़रूरत नहीं है तो फिर आप क्यों सेल करोगे, ठीक है। हो सकता है आपको ये और भी मुनाफा दे, तो इसको फॉलो करना होगा आपको। कोई क्वालिटी स्टॉक्स पर निवेश कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। अगर आप कोई स्टॉक्स बाई किए हो, तुरंत वो फॉल हो जाता है, पैनिक होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो शायद करेक्शन के लिए हो रहा है। थोड़े दिन वेट कीजिए, फिर से स्टॉक्स भागेगा, ठीक है। फिर से स्टॉक्स आप आबार फिर से वो अपर सर्किट पर जाएगा, फिर से उसका आप ट्रेंड आप दिखोगे। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी स्टॉक्स अगर अपर सर्किट में जा रहा है, हो सकता है वो ऑपरेटर का गेम होगा, तो आपको उस स्टॉक्स को अवॉइड करना है, तब नहीं खरीदना है। उसको थोड़ा सा फॉलो करना है कुछ दिनों के लिए, उसको देखना है उसका प्राइस मोमेंटम कैसे चल रहा है, उसका फंडामेंटल चेक करना है, तब जाके उसको ख़रीदना है। तभी जाके आपका ऐसा सिचुएशन कभी नहीं होगा कि आपने बाई किया, नेक्स्ट डे वो स्टॉक्स डाउन हो गया,
आपने सेल किया, नेक्स्ट डे वो स्टॉक्स रॉकेट हो गया, ऐसा एक्सपीरियंस आपको फिर कभी नहीं होगा। ये चीज़ को आप फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली वीडियो को थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।